नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, एसएससी जीडी का जो 2023 में पेपर हुआ है उसके रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन है वैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी जो भर्ती नई आने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग डी के, जो आपके अल्फ़ाबेट दिए गए हैं डी के बी एन, ओके। फिर है कामा ई एन डब्ल्यू एस और कामा, फिर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आगे है जी टी एम सी, फिर है कामा एच डब्ल्यू डबल एच, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो सबसे पहले डी से बनाते हैं हम लोग ई। तो डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, ई का कितना होता है 5 होता है। तो कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, 1 हो रही है। अब लास्ट में देखते हैं जी से बनाते हैं एच। जी का कोड कितना होता है 7, एच का होता है 8। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 बन रहा है, तो क्या हो रही है वृद्धि, 1 की वृद्धि हो रही है। देखिए आगे और पीछे सभी में पहले अल्फ़ाबेट में 1 की वृद्धि हुई है, तो बीच में भी 1 की वृद्धि हुई होगी। तो हम लोग यहाँ पर 5 में 1 को जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 6 किसका होता है, एफ का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एफ़। देखिए ऑप्शन 3 में पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल रहा है, एफ़। बाकी 3 में आपका नहीं मिल रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका दोस्त का है दुश्मन, तो यहाँ पर देखिए मरना का बताना कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिएगा इस दोस्त का जो आपका विलोम होता है वो क्या होता है, वो होता है दुश्मन होता है। उसी प्रकार मरना का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जीना। क्या हो जाएगा, जीना। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए के अनुसार एमएन पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक एमएन रेखा है, यहाँ पर दर्पण एक रखा गया एमएन और आगे है अल्फ़ाबेट और नंबर। तो इनका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा इस जब दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है तो अक्षर जो होते हैं वो पलट जाते हैं, नंबर जो होते हैं वो पलट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीछे से आपके पलटेंगे स्मॉल टी से, ओके। कहाँ से पलटेंगे, स्मॉल टी से। फिर ई पलटेगा, फिर वी पलटेगा, फिर 6 पलटेगा, ऐसे आपका पलटेगा। तो सबसे पहले आपकी स्मॉल टी की बारी है। दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, स्मॉल टी का, तो आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, ओके। और कहाँ से पलटेगा, लेफ़्ट टू राइट, और राइट वाला जो होगा वो लेफ़्ट में आ जाएगा, लेफ़्ट वाला राइट में चला जाएगा। अब ई की बारी है, ई आपका कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका। फिर वी जो है आपका वो बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। फिर इस 6 की बारी, 6 आपका कैसा हो जाएगा, 6 आपका ऐसे हो जाएगा, ओके। अब है 3 की बारी, 3 आपका कैसा हो जाएगा, ऐसे, ओके, पलट गया। अब ओ की बारी है, ओ जो पलटेगा बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही रहेगा। फिर आर आपका कैसा हो जाएगा, आर आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसे। दर्पण प्रतिबिंब जो होगा आर का ऐसा बनेगा। अब है जी की बारी, जी का दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, ऐसे। तो ये जो मिला है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बहुत ही सिंपल सा है। कथन आपका है कुछ पेंट ब्रश हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो पेंट का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, ब्रश में चला जाएगा। आगे कहता है सभी ब्रश चित्रफलक हैं, तो सारे ब्रश जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, चित्रफलक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चित्रफलक। और आगे कहता है कुछ चित्रफलक टेबल हैं,
तो चित्रफलक का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? टेबल में जाएगा। किस में जाएगा? टेबल। अब निष्कर्ष है पहला, कुछ ब्रश टेबल हैं। देखिए ब्रश का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है टेबल से, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ पेंट चित्रफलक हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पेंट का कुछ हिस्सा आपका किस में जा रहा है? पेंट का कुछ हिस्सा आपका ब्रश में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कुछ चित्रफलक ब्रश हैं, तो देखिए अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ हिस्सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि चित्रफलक का कुछ हिस्सा आपका ब्रश में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो आपका एक इक्वेशन दिया गया है और 4 ऑप्शन है। इसमें से आपका एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को क्वेश्चन में, जो आपका इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 300 बराबर के बराबर आ जाए, 352 के बराबर आ जाए, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS ये हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है? 790 + 5 फिर 58 फिर क्या है × 5 फिर -96। तो इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन है, प्लस की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह प्लस कर देंगे। तो 790 प्लस है, तो 790 प्लस की जगह भाग कर देंगे। यहाँ देखिए 5 के बाद है भाग है, ये मैंने प्लस कर दिया, तो 5 भाग की जगह क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे? प्लस। 58 × 5 -96। बॉडमास रूल एक अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 790 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 × 25, 5 × 8 = 40, 158 आ जाएगा। तो 158 + 58 × 5 -96 ये हो गया। अब वो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 158 प्लस 5 × 8 = 40, हाथ से लगा 4, 5 × 25 290 आपका आ जाएगा। ओके, माइनस का 96। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा। 5 और 9 कितना होता है? 14। कितना होता है? 5 और 9 14, 14 के 4, हाथ से लगा 1, 3 ये और 4 ये, 448 आपका आ गया। 448 में से 96 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 6 गया 2, और 14 में से 9 गया तो 5, और ये 3, कितना आ गया? 352। मतलब कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई, 352 के बराबर आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले 103, फिर 110, 105, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 107, फिर 114, फिर है 109। अब देखिए 103 से 110 बना, तो आपका क्या हुआ? 7 जुड़ रहा है। 110 से 105 बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? 5 घट रहा है। बीच में बताना कि क्या आएगा, तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले 107 से 114 बना, 7 जुड़ा। 114 से 109 बना, तो आपका क्या हुआ? 5 घटा। तो एक सीरीज़ चल रही है, पहले 7 जुड़ा, फिर 5 घटा, फिर 7 जुड़ा, फिर 5 घटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 घट रहा है, 5 के बाद अब क्या होगा? 7 जुड़ेगा 105 में। तो 105 में 7 को जोड़ते हैं सबसे पहले, तो 7 5 12 के 2, हाथ से लगा 1, मतलब आपका आ गया 112। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 112। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? सबसे पहले हम लोग ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं सभी लिख लेते हैं, AZME, CYOG, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर है GWSK, फिर है IVUM। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। एक अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, Z का होता है 26, M का होता है 13, सभी के लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट कोड। E का होता है 5, अब C का होता है 3, Y का होता है 25, और O का होता है 15, G का होता है 7। सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं, और आगे है G,
जी का होता है 7, डब्ल्यू का होता है 23, एस का होता है 19, के का होता है 11, आई का होता है 9, वी का होता है 22, यू का होता है 21 और एम का होता है 13। अब देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ए से बनाते हैं सी, तो 1 से 3 बना, क्या हुआ, ए 2 जुड़ा। अब देखिए लास्ट में देखते हैं, जी से बनाया आई, तो आपका क्या हुआ, 2 जुड़ा। स्टार्टिंग और लास्ट में आपका 2 2 जुड़ा है, तो बीच में भी 2 जुड़ा होगा। तो 3 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 जोड़ते हैं सबसे पहले, तो आगे का अल्फ़ाबेट बन जाएगा। 3 में 2 जोड़ा तो आपका आया 5। 5 किसका होता है, ई का। किसका होता है, ई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, ई। तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट ई है, नहीं है तो इसको भी कट करेंगे। ऑप्शन 2 में पहला अल्फ़ाबेट ई है, नहीं है तो इसको भी कट। ऑप्शन 3 में पहला अल्फ़ाबेट ई है, नहीं है तो इसको भी कट। लेकिन ऑप्शन 4 में पहला अल्फ़ाबेट आपका ई मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले आपकी आएगी 5 में की बारी, पोडियम। पहले आपका लिखा जाएगा पोडियम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर पोडियम लिखा जाएगा। फिर आएगा पहला वाला पोलनेटेड, तो लिख लेते हैं POLNTED। फिर आएगा दूसरा वाला पोलन, POLLEN। फिर आएगा चौथा वाला पॉपुलर, POPULAR। फिर आएगा आपका तीसरा वाला पॉपुलेट, POPULATE। तो ये हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।